हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कपिल खंडारे है दोस्तों। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने लोकसभा सांसद के टिकट के लिए लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 80 सांसदों के टिकट बरकरार। यूपी में 90 टिकट पिछले उम्मीदवारों को। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवार पर दाव लगाया है। बीजेपी ने सिर्फ मोदी जी ने उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। शनिवार शाम को जारी एक 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में 115 पुराने उम्मीदवारों की टिकट बरकरार रखे हैं, यानी करीब 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। 195 में से 155 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है, यानी पार्टी से सिर्फ 20% मौजूदा सांसद का टिकट काटा है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर में घोषित सभी 100% पुराने उम्मीदवार बरकरार रखे हैं। उत्तर प्रदेश में 51 टिकट घोषित किए गए हैं। इनमें से 46 टिकट उम्मीदवार को दिए गए हैं। ऊपर दिए गए चार्ट से साफ है कि उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन, दीव, जम्मू कश्मीर और गोवा घोषित सभी टिकट पिछले उम्मीदवार को दिए गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 51 टिकट में 46, गुजरात में 15 टिकट में से 10, झारखंड में 11 टिकट में से 7, पश्चिम बंगाल में 20 टिकट में से 11 और राजस्थान में 15 टिकट में से 8 पिछले उम्मीदवार को दिए गए। पहली लिस्ट साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस किया है, यानी बीजेपी को भरोसा है कि उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इन्वेक्शन नहीं है। इसलिए तो इस बार अपने सांसद को भी तोल रहे हैं। बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी को खोरी से टिकट दिया है। उनके बेटे पर किसानों पर गाड़ी चलाने के आरोप थे। इस पर लंबे समय तक विवाद हुआ था। किसानों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि दिल्ली से रमेश चंद्र बिधूड़ी को टिकट नहीं मिला है। सांसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को अशब्द कहने की वजह से सुर्खियों में थे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 8 हारे हुए उम्मीदवारों को दोबारा टिकट दिया है। इनमें सुरेश गोपी, श्री कृष्ण कुमार, नीलम सोनकर, दिनेश लाल यादव, निरहुआ परमेश्वर लाल सैनी, कंवर सिंह तोवर, डॉ अशोक कट्टारी और रूपा मित्रा चौधरी शामिल है। हालांकि निरहुआ आजमगढ़ से उपचुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने लिस्ट में अपने 34 केंद्रीय मंत्रियों और 2 पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट दिया है। ये भी साफ इशारा है कि बीजेपी ने टिकट वितरण में बिनेबिलिटी पर फोकस किया है और एंटी इन्फेक्शन के फैक्ट्स को किनारे रखा है। पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और स्पीकर को टिकट की घोषणा से पता चलता है कि बीजेपी 2024 चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस दिख रही है। पार्टी ने कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाने की वजह अपने मौजूद भरोसा जताया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट्स यानी करीब 30 ओबीसी उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना और ओबीसी की जिम्मेदारी को लेकर पिछले कुछ महीने से मुखर रहे।
पसमानदा मुसलमानों के लिए तमाम आउटरीच प्रोग्राम्स और कैंपेन चलाने के बावजूद बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। अब्दुल सलाम केरल के मलापुरम से चुनाव लड़ेंगी। मोदी सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया था। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 के आरक्षण का प्रावधान है। ये फिलहाल लागू नहीं हुआ है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 28 महिलाएं यानी सिर्फ 14% को टिकट दिया है। यानी बीजेपी महिला को कोई संदेश देने से ज़्यादा विनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।